9th क्लास। आप पढ़ रहे हैं रहीम दास जी द्वारा रचित दोहे और आज पाँचवें दोहे पे जैसा कि आप उपर्युक्त लिखते आ रहे हैं संदर्भ, तो ये सभी दोहों में वही सेम संदर्भ होगा। अगला देखिए, कहे रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साँचे मीत। देखिए रहीम दास जी के दोहे में विशेषता, आपको हर दोहे में रहीम अथवा रहीमन नाम जरूर आपको मिल जाता है। इससे आप समझ जाते हैं कि ये रहीम का भी दोहा है। कहे रहीम संपत्ति सगे, अर्थात रहीम दास जी कहते हैं कि संपत्ति सगे, संपत्ति यानी धनवान होने पर बहुत से सगे संबंधी अर्थात मित्र बन जाते हैं। बनत बहुत बहु रीत, रहीम दास जी कहते हैं कि धनवान होने पर, अपने संपत्ति होने पर बहुत सगे परंपरा से, रीति यानी परंपरा से बहुत सगे संबंधी या मित्र बन जाते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे, सच्चा मित्र वही है, सच्चा संबंधी वही है। विपत्ति कसौटी, जो विपत्ति के कसौटी पर खरा उतरे, अर्थात यानी विपत्ति के समय पे जो हमारा साथ दे। ते ही साँचे मीत, ते ही यानी वही साँचे, सच्चा, मीत यानी मित्र है। जो हमारा विपत्ति में साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। और इसके काव्य सौंदर्य वही आ रहा है जो आप पिछले दोहे पे लिख चुके, अनुप्रास अलंकार। अगला, जाल परे जल जात बही तज मीनन कौ मोह रहीमन मछरी नीर कौ तऊ न छाणत छोह। यहाँ पर रहीम दास जी कहते हैं जाल परे जल जात, मछुआरे के द्वारा, जैसे ही मछुआरा जल में क्या डालता है, जाल, मछुआरे के द्वारा जल में जाल डालने पर जात बही यानी बह करके आगे निकल जाता है। कौन, जल, मछुआरे के जाल डालने पर जल आगे निकल जाता है। तजी मीनन को मोह, मछलियों का मोह त्याग करके जल आगे निकल जाता है, अर्थात बह जाता है। रहीमन मछली नीर को तऊ न छाणत छो, जाल परे जल जात बही, अर्थात मछुआरा के द्वारा जल में जाल डालने पर मछली के मोह को त्याग कर जल आगे बह जाता है। रहीमन मछली नीर को, रहीम दास जी कहते हैं किंतु मछली नीर को, नीर यानी पानी को, तऊ न तब भी न छाड़त छो, तब भी वो मछली जो है जल के प्रेम अथवा मोह को नहीं छोड़ पाती, चाहे वो जल के छूटने पर उसे प्राण ही क्यों ना त्यागना पड़े। अर्थात जैसे ही जल छूटता है मछली से तो वो अपने प्राण त्याग देती है, किंतु वहीं पर जल क्या है, जल मछली के मोह को त्याग कर आगे बह जाता है। जबकि मछली नीर को, किंतु मछली जल को, तऊ न, किंतु फिर भी मछली जल के मोह को नहीं छोड़ती, वो अपने प्राण जल से अलग होने पर अपने प्राण त्याग देती है। अर्थात तात्पर्य यहाँ पर यह है कि सच्चे प्रेमी कभी अपने साथी का साथ नहीं छोड़ते हैं। और इस दोहे के लिए आप प्रसंग लिखेंगी। रहीम दास जी ने यहाँ पर सच्चे प्रेम की व्याख्या की है। अगला देखिए, दीन सबन को लखत है दीन ही लखै न कोय, जो रहीम दीन ही लखै दीन बंधु सम होय। यहाँ पर इस 7वें दोहे में कवि रहीम दास जी कहते हैं कि दीन सबन को लखत है, अर्थात दीन यानी दुखी व्यक्ति, सबन को लखत है, लखत यानी देखता है, दुखी व्यक्ति सबको देखता है। दीन ही लखै न को, दीन व्यक्ति दूसरे को, सामर्थ्य व्यक्ति को उम्मीद से देखता है कि ये हमारा सहारा बनेगा। दीन ही लखै न कोय,
जो रहीम दीने लखे। रहीमदास जी कहते हैं किंतु हम दीनों की सहायता वो करेंगे। कहते हैं रहीमदास जी कहते हैं कि दुखी व्यक्ति दूसरे सामर्थ्य व्यक्ति को अपनी उम्मीद से देखते हैं कि ये हमारा सहारा बनेंगे। लखय यानी कृपा दृष्टि, कि ये हम पर कृपा दृष्टि रखेंगे। जो रहीम दीने लखय, किंतु वो सहारा नहीं देते। जो रहीम दीने लखय, रहीमदास जी कहते हैं किंतु जो दीन ही दुखियों के ऊपर कृपा दृष्टि रखे। लखय यानी कृपा दृष्टि रखे अथवा सहारा बने, सहायता करे। दीन बंधु सम होए, अगर जो दुखियों की सहायता करता है, उन पर कृपा दृष्टि रखता है, वे मनुष्य दीन बंधु अर्थात ईश्वर के समान होते हैं। 9th क्लास। आज रहीमदास जी द्वारा रचित दोहे में आज 8वां दोहा पढ़ेंगे। और देखिए, प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए। भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं प्रीतम छवि, प्रीतम अर्थात भगवान के लिए कहते हैं, ईश्वर के लिए। ईश्वर रूपी छवि यानी रूप, और प्रीतम अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि मेरे नैनों में, नैनन बसी अर्थात मेरे नैनों में ईश्वर रूपी प्रीतम की छवि या रूप समाई हुई है। रहीमदास जी कहते हैं कि मेरे नेत्रों में, मेरे आँखों में ईश्वर रूपी प्रीतम की छवि समाई हुई है। पर छवि कहाँ समाए, पर यानी दूसरों की छवि यानी रूप कहाँ समाए, तो दूसरी छवि अर्थात दूसरा रूप समाने की जगह कहाँ है। अर्थात मेरे नैनों में ईश्वर रूपी प्रीतम की छवि समाई हुई है, इसमें दूसरे की छवि कहाँ समा सकती है। भरी सराय रहीम लखी, रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार सराय मतलब जहाँ पर यात्रियों की ठहरने की जो जगह होती है उसको कहते हैं सराय। तो रहीम यानी रहीमदास जी कहते हैं कि भरी सराय अर्थात जिस प्रकार से सराय भरी होती है यात्रियों से, भरा होने पर सराय को यात्रियों से भरा होने के कारण यात्री यानी पथिक, यात्री लख यानी देख करके पथिक यात्री आप फिर जाए, तो वापस अपने स्थान पर फिर वापस चला जाता है। ठीक उसी प्रकार मेरे नेत्रों में स्थान न पाकर अन्य छवि वापस चली जाएगी। अगला, अब देखिए इस दोहे में रहीमदास जी द्वारा रचित इस 8वें दोहे में आपकी, जैसा कि आप लिखते आ रहे हैं, संदर्भ आपका वही होगा उपरोक्त दोहों की तरीके, और भाषा शैली, भाषा ब्रज होगी, शैली छंद सब सेम होगा, और अलंकार यहाँ पर दृष्टांत होगा। अब रही बात प्रसंग लिखने के लिए, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ईश्वर रूपी प्रीतम के मिलने पर अन्य वस्तुओं से मोह छूट जाता है। यहाँ पर रहीमदास जी बताना चाहते हैं कि जब हमें ईश्वर रूपी छवि अथवा रूप से प्रेम हो जाता है तो संसार की सभी वस्तुओं से हमको मोह छूट जाता है। ये आप प्रसंग में लिखेंगे। अगला देखिए, अगला 9वां देखिए, रहीमन धागा प्रेम कौ मत तोरे चटकाई, टूटे ते फिर ना जुरे गांठ पर जाए। यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि धागा प्रेम का अर्थात प्रेम रूपी जो धागा है यानी संबंध को, यहाँ पर रहीमदास जी समझाते हुए कहते हैं कि प्रेम रूपी धागा यानी संबंध को, रिश्ते को कभी भी झटक करके नहीं तोड़ना चाहिए। मत यानी नहीं तोड़े माने तोड़ना चाहिए,
चटका यानी झटक कर। ये प्रेम रूपी धागा अर्थात संबंध रिश्ते को कभी भी झटक करके नहीं तोड़ना चाहिए। टूटे ते फिर ना जुड़े। जिस प्रकार से टूटे ते फिर ना जुड़े, जिस प्रकार एक बार धागा टूट जाने के पश्चात फिर ना जुड़े, जुड़े यानी जुड़ना, एक बार अगर जुड़ भी जाए, क्या है, एक बार धागा टूट जाने के पश्चात वो कभी नहीं जुड़ता, ना जुड़े अर्थात कभी नहीं जुड़ता। जुड़े गांठ पड़ जाए, और अगर जुड़ भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। इसी प्रकार से कहने का भावार्थ तात्पर्य कि अगर प्रेम संबंध के टूट जाने पर वो नहीं जुड़ता, और अगर संबंध जुड़ता है तो हृदय में घाव बना रहता है। और इसमें देखिए काव्य सौंदर्य में आपके उपरोक्त जैसा ही है, और इसमें रूपक, अनुप्रास और प्रसंग में आप लिख सकते हैं कि ये जो प्रेम रूपी जो संबंध है इसके सौंदर्य को संभाल कर रखने की बात कही है रहीमदास जी। ये आप प्रसंग में लिख सकते हैं। अगला कदली सीप। अगला देखिए, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। यहाँ पर कबीर दास जी कहते हैं कि रहीमदास जी कहते हैं कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। कदली यानी केला और सीप भुजंग यानी सर्प। तो भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। स्वाति एक क्या है, नक्षत्र की पड़ने वाली बूंद है। स्वाति एक गुण तीन। स्वाति एक नक्षत्र की पड़ने वाली बूंद एक गुण और समान गुण वाली होती है। तो कदली सीप भुजंग ये केले पर जब पड़ती है तो इस पे कपूर बन जाता है, वही बूंद कपूर बन जाता है। और जब सीप पर पड़ती है, क्या यही स्वाति की एक नक्षत्र बूंद, और जब सीप पर पड़ती है तो मोती बन जाता है भुजंग मुख। और जब सांप के मुख पर पड़ती है तो ये विष अर्थात जहर बन जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसी संगति बैठिए, रहीमदास जी कहते हैं ठीक इसी प्रकार जैसी संगति बैठिए, मनुष्य जिस प्रकार जिस संगति में बैठिए यानी बैठता है तैसोई फल दीन। ठीक उसी प्रकार मनुष्य जैसी संगति में बैठता है उसके ऊपर वैसा ही प्रभाव पड़ता है, अर्थात उसको वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। अब इस दोहे के प्रसंग के लिए संदर्भ आपका वही सेम होगा, और इसमें प्रसंग के लिए आप लिख सकते हैं जैसी संगति वैसे गुण के बारे में रहीमदास जी ने बताया है। और इसकी भाषा, शैली, रस, छंद आपके उपरोक्त दोहों की